Assalamualaikum everyone. This is me, Medico Sana Naman, currently pursuing MBBS from Jalamsej, भागलपुर, बिहार। ये वीडियो एक्चुअली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो जानना चाहते हैं कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे और नीट के बाद मतलब कि मेडिकल लाइफ में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बदल जाती हैं प्रिपरेशन के टाइम पे और सिलेक्शन के बाद। तो आपके इन सभी चीज़ों में आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके टीचर्स, आपकी स्टडीज़, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है और बहुत डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो स्टडीज़ की, तो जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही प्रेशर के साथ पढ़ते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में नीट क्लियर करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अर्ज होती है कि मुझे नीट क्लियर करना है। उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ मस्ती करते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी क्योंकि मुझे नीट क्लियर करना था। मैं बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ती थी। लेकिन जब मेरा नीट क्लियर हो गया और जब मैं कॉलेज में आई तो मैं उतनी ज़्यादा उस लेवल का मैं नहीं पढ़ती हूँ जिस लेवल का मैं नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ती थी। मैं नहीं बोल रही कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ती हूँ लेकिन उस लेवल का नहीं, उतना प्रेशर के साथ नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जब हम शुरू में मेडिकल कॉलेज में आते हैं ना तो लाइक थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है। जब आप न्यू टर्म्स सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली स्टार्टिंग का एक वीक तो बहुत होता है और लगता है कि बस छोड़ देंगे, मतलब टॉप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सारी कम हो जाती हैं। तो एक हफ्ते बाद वो सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। पढ़ने की ज़ील उतनी नहीं होती जितनी आपकी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे होती है कि हाँ पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, फोड़ना ही है। तो एक और चीज़ जो ध्यान में रहती है वो ये है कि अभी तो इतना पढ़ के आई ही हैं तो आते के साथ ही अभी थोड़ी ना इतना पढ़ने लगेंगे, तो ये एक चीज़ रहती है दिमाग में। तो अभी थोड़ा तो रेस्ट लेना है यार, अभी थोड़ा रेस्ट लेना है। तो पढ़ाई का ऐसा है कि सब कोई बोलता है कि बहुत पढ़ना है, इसमें बहुत पढ़ना है, तो थोड़ा उतना नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ, जब सेमेस्टर आने होते हैं तब उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई होती है। लेकिन सेमेस्टर के स्टार्ट होने के एक वीक पहले जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे एग्जाम 10th स्कूल तक, जैसे स्कूल टाइम में क्या होता है कि आपको जब एग्जाम टाइम आ रहा है तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन बाकी डेज में आप उतना नहीं पढ़ते हो जितना आप एग्जाम डेज में पढ़ते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी वही, जब आपके सेमेस्टर्स आने वाले होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो चेंजेस है पढ़ाई में। बस ये नहीं है कि यहाँ पे उतना स्ट्रेस लेके कोई नहीं पढ़ता है। बस हाँ, सब कोई पढ़ते हैं कि बस पास हो जाना है, ये करना है। किसी को ये नहीं होता कि बहुत टॉप करना है, तो सबको बस इतना होता है कि पास कर जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, तो उतना स्ट्रेस नहीं होता है यहाँ पे। बस हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है वो वाइवा के टाइम पे होता है कि पता नहीं टीचर सामने वाला क्या पूछ देगा, तो उसके लिए थोड़ा इंसान खुद को ज़्यादा प्रिपेयर करके जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो कि बोलते हैं क्या ही बोलेगा टीचर, क्या ही बोलेंगे, ठीक है सबको एवरेज मार्क्स ही तो देंगे। तो बहुत से लोग ऐसे ढीठ भी हो जाते हैं कि ठीक है कुछ नहीं होगा, तो वो वाइवा के लिए भी नहीं पढ़ते, ऐसे भी होता है। हाँ, तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस होता है लाइक अगर आप थोड़ा बहुत सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो जब नीट पीजी आने लगता है तो उसका थोड़ा स्ट्रेस होता है कि नीट पीजी आने वाला है, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से लोग थोड़े ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है कि थोड़ा मस्ती करते हैं, फर्स्ट ईयर होता ही है थोड़ा मस्ती करने के लिए, उतना ज़्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं होता। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ नीट पीजी क्लियर करना है। तो पढ़ाई का टाइमिंग क्या रहता है, तो पढ़ना उसमें भी वैसे ही जैसे अगर कोचिंग का जो भी टाइमिंग है या जिसका स्कूल है उसके बाद फिर जो भी कोचिंग या सेल्फ स्टडी, तो जो भी आपके स्कूल या कोचिंग का जो टाइमिंग है वैसे ही होता है। और यहाँ पे वैसे ही होता है जो आपका कॉलेज का टाइमिंग है, लाइक 9 से 4 या 9 से 5। तो ऐसे जो आपका टाइमिंग है उसी हिसाब से होता है। फिर आप अपना बाद में जाकर के सेल्फ स्टडी करो, और वो तो डेली करना ही होता है। सेल्फ उसमें तो मेडिकल में पढ़ना ही होता है, हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगर बात कर लेते हैं नॉर्मल लाइफ की, तो नीट की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम, तो उस टाइम पे हम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जितना भी सोशल मीडिया है, जितना भी तरह का प्लेटफॉर्म है, उन सभी चीज़ों से हट जाते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक वही सर्कल होता है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है। तो बस उन्हीं के साथ मिल के हर वक्त रहना, उन्हीं के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, ग्रुप स्टडीज़ करना, और किसी भी तरह की पार्टीज़ में फंक्शन से अवॉइड करना। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल यही होता है कि हर फंक्शन से अवॉइड करना है, अभी नहीं पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में जा करके ये भी फंक्शन सेलिब्रेट कर लेंगे, ये भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेंगे। तो उस टाइम पे इंसान बिल्कुल हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर जाता है, यहाँ तक कि आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं आप उनसे भी अलग हो जाते हो। तो जितने भी बस वही लोग होते हैं जो कि आपके साथ हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था कि लाइक जो भी मेरी फ्रेंड्स थी जो प्रिपेयर करी थी, मैं उन्हीं लोग के साथ बस रहती थी और
उन्हीं लोगों के साथ ग्रुप स्टडीज़ कर रही हूँ, वो मेरे घर आके पढ़ रही है, मैं उनके घर जाके पढ़ रही हूँ, या फिर किसी भी तरह की शादी हो रही है, तो हर जगह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मेरा 2-3 घंटा वेस्ट होगा, और जाने से पहले 2 घंटा वेस्ट होगा, रेडी होने में आने के बाद 1 घंटा वेस्ट होगा, तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब आप बिल्कुल अलग हो जाते हो हर चीज़ से, और आपका सर्कल बहुत कम हो जाता है और आप सिर्फ अपने में ही रहते हो। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो सब एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ कि जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स, और आपका पूरा एक ग्रुप बनेगा। फिर आप कि एक दूसरे की बर्थडे पार्टी पे भी जाओगे और बहुत मस्ती करोगे। तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली बहुत मज़ा आता है, लाइक आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे। और लाइक जैसे मेरे बैच में लाइक 120 बच्चे हैं, तो अब तो 120 ही आते हैं सब कॉलेज में, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप करेगी। आपको अपने ही बारे में बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी कि अच्छा मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ भी है। तो आप जब बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो फिर वो आपको पता चलेगी। तो जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे ना, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स बनने वाले हैं। तो अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो तो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, और अगर नहीं भी हो तो आप फिर हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल लाइफ में कि सिर्फ पढ़ना ही होता है, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, आपकी सोशल लाइफ भी होती है। तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स नहीं तो आपके बहुत सारे बैचमेट्स होंगे जिनसे आपकी अच्छी इंट्रैक्शन होगी, तो आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा होगा और आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। तो अब अगर बात कर लेते हैं टीचर्स की, तो जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस प्रिपरेशन के टाइम पे आप जब भी किसी भी कोचिंग से जुड़ते हो, लाइक किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो एलन हो गया, आकाश हो गया, गोल हो गया, या कोई भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ पढ़ाते हैं, और आपका भी बिल्कुल दिल करता है कि आप उनसे कनेक्ट करो और बहुत ही अच्छे से पूरा दिल से आप बहुत अच्छे से उन्हें सुनते भी हो। लाइक उनके भी अंदर आता है कि मैं अपना 100% दूँ, और आप भी बहुत अच्छे से सुनते हो। लाइक वो ना आप पूरे आपकी क्लास को इंगेज कर देते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके भी अंदर होता है कि मेरा बच्चा जो है वो रिजल्ट दे, और आपको भी होता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ इस टीचर के सामने। तो वही अगर बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में टीचर्स उतने ज़्यादा इंथुसियाज्म के साथ नहीं पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं पढ़ाते या उतना इंगेज नहीं कर पाते क्लास को, लेकिन ये रियलिटी है कि टीचर्स उतने ज़्यादा इंगेज नहीं कर पाते, वो थोड़े से लेजी होते हैं इस मामले में, क्योंकि एक्चुअली वो भी एक डॉक्टर हैं, वो दिन भर क्लिनिक्स रन करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, और उसके बाद वो अगर पढ़ाते भी हैं तो ये है कि वो उतने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपको अपना खुद से ही पढ़ना होता है, अपना ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको खुद से ही पढ़ना होता है, और हर मेडिको को खुद से पढ़ना पड़ता है फिर बाद में। तो क्लासेस में उतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बट हाँ काफ़ी बहुत सारे टीचर, अब टीचर पे भी डिपेंड करता है कि कौन टीचर कैसा है। वही है कि हर कोई टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है मेडिकल कॉलेज में, ये रियलिटी है। तो यही है कि वो उतना इंटरेस्टिंग बना के नहीं पढ़ाते, उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाते, और आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग हो नहीं पाती। तो अल्टीमेटली आपको खुद से ही पढ़ना होता है, चाहे आप बुक से निकाल के खुद से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी लेक्चर से पढ़ रहे हो, तो आप अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज में आपको खुद से ही पढ़ना होता है और आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तो अल्टीमेटली मेडिकल लाइफ में यही होता है कि आपका थोड़ा प्रेशर कम होता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, और आप थोड़ी मस्ती ज़्यादा करते हो। वही अगर हम नीट के टाइम की बात करें तो उसमें आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, आपका एक गोल होता है कि आपको नीट क्लियर करना है, तो आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो। वही इसमें मेडिकल लाइफ में आपका उतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं होते हो। हाँ वही फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा मस्ती करते हो ज़्यादा, फिर उसके बाद तो जब नीट का पीजी का टाइम आता है तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है ऑफकोर्स। तो उस टाइम की तो बात ठीक है, लेकिन वही है आप थोड़ी मस्ती वगैरह ज़्यादा करोगे अभी जब आप हॉस्टल में जाओगे। लाइक हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग, मैं कभी हॉस्टल नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम ही MBBS कॉलेज में आने के बाद हॉस्टल में आई हूँ, तो यहाँ पर का भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी डिफरेंट है एंड बहुत मज़ा आता है, एक्चुअली मज़ा आता है। मुझे नहीं पता कि मेडिकल लाइफ से पहले हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, बट हाँ जितना मैंने अपनी फ्रेंड्स लोग से जाना है तो आप उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हो। लेकिन अगर आप मेडिकल लाइफ में आते हो, एक बार मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो, उसके बाद अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तो वो भी टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही मज़ा आता है उसमें भी। तो जब सारे बैचमेट्स एक साथ होते हैं तो ऑफकोर्स मज़ा आता है और मस्ती होती है। तो यही है मेजर डिफरेंस कि बाकी तो आप लोग खुद आओगे और आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दिया कि क्या क्या होता है। तो आप लोग खुद जब आओगे तो आप लोग जब फील करोगे इन सब चीज़ों को तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब आप आओ तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मज़े करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।